जय हिंद। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर है 10 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइंस का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा हम स्लोप को किससे इंडिकेटेड करते हैं, एम से इंडिकेटेड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि इसको हम m से इंडिकेटेड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 क्या है मेरा x1 और ये 2 क्या है मेरा स्टूडेंट y1 और ये -1 क्या है x2 और ये 4 क्या है स्टूडेंट y2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इसी को पुट कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। y2 क्या है स्टूडेंट y2 4 माइनस, ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लग गया। अब y1 क्या है, तो y1 क्या है स्टूडेंट -2, तो माइनस और फिर ये -2 है तो प्लस हो जाएंगे 2 बटा x2 क्या है स्टूडेंट x2 यानी कि -1। ओके, फिर माइनस है साइन तो माइनस और फिर x1 क्या है मेरा 3 यानी कि 4 और 2 कितने होंगे 6 बटा -4। ठीक है, -1 -3 -4 हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 यानी कि -3 बटा 2। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ द लाइन क्या होंगे, यानी कि m का वैल्यू, यानी कि स्लोप मेरा क्या होगा, स्लोप मेरा हो जाएगा स्टूडेंट -3 बटा 2। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट बी नंबर, इसमें आपसे कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट वैसे ही हम करेंगे, ये आपको पता है ये x1 है, ये है मेरा y1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2 और आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, स्लोप फाइंड करना है। तो स्टूडेंट स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, यानी कि स्लोप को m से इंडिकेटेड करते हैं और फॉर्मूला इसका होता है स्टूडेंट y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 इजकल टू y2 क्या है मेरा y2 -2 है तो -2। ठीक है, फिर माइनस है साइन तो माइनस का साइन देंगे और y1 क्या है प्लस -2 है तो माइनस और ये +2 हो जाएगा बटा, फिर अब x2 क्या है स्टूडेंट, तो x2 क्या है बताइए 7, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 7, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन और x1 क्या है स्टूडेंट 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और ये स्टूडेंट आपको पता है माइनस प्लस कट जाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर 0 बटा 4 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा मेरा 0। ए हो गया, बी हो गया, अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 एंड 3 4। तो इसका स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, इसका भी हमें स्लोप फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको स्लोप फाइंड करते हैं। ये है मेरा x1 और ये है मेरा स्टूडेंट y1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट स्लोप देखिए स्टूडेंट, तो स्लोप यानी कि m इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इजकल टू y2 क्या है मेरा, y2 ये है मेरा यानी कि 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन और y1 क्या है मेरा -2 है तो -+2 बटा x2 क्या है स्टूडेंट 3, तो 3 माइनस है साइन तो माइनस का साइन और x1 क्या है मेरा स्टूडेंट 3 इजकल टू 6 बटा 0। और स्टूडेंट आपको पता है 0 हमारे क्या है डिनोमिनेटर में है, यानी कि जब नीचे 0 होते हैं और ऊपर कुछ भी नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे तो वह क्या होते हैं स्टूडेंट, आप याद रखिएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर 0/6 रहे तो हम 0 लिखेंगे, ये तो समझ में आता है, लेकिन 6/0 है तो इसको हम नॉट डिफाइन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, इसको तो मुझे समझ में आता है कि ये 0 है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही होता है। आपसे इसमें कह रहा है स्टूडेंट मेकिंग इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट? आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये जो होते हैं स्टूडेंट, जो एंगल बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्लोप कहते हैं। हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे, ठीक है। और ये स्लोप एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और ये हमारा थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल बन रहे हैं इसी को हम इंक्लिनेशन कहेंगे, यानी कि इसको हम थीटा से इंडिकेटेड करते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, जिसको दूसरा भी नाम है ग्रेडियंट। समझ में आ गया आपको? तो इसमें आपसे कह रहा है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट थीटा कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। ये बना रहा है मेरा 60 डिग्री का, यानी कि आपके थीटा दे रखा है स्टूडेंट कितने? 60 डिग्री। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही है, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है थीटा यानी कि 60 डिग्री है। एक और फॉर्मूला होता है जो एंगल वाले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लोप इजकल टू क्या होते हैं? tan थीटा, ठीक है, m इजकल टू tan थीटा। ये भी स्टूडेंट, ये जब एंगल रहे जब ये फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा। तो स्लोप यानी कि m इजकल टू tan थीटा, आपको पता चल गया। तो m इजकल टू क्या हो जाएगा? tan, और थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 60 डिग्री। यानी कि अब इसके आंसर क्या होंगे बताइए? तो इसके आंसर होंगे स्टूडेंट m इजकल टू, ठीक है, और m इजकल टू tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, ठीक है स्टूडेंट। और यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया कि इसका स्लोप तो होगा सी नंबर का स्लोप होगा नॉट डिफाइंड, और डी नंबर का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट? √3। कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।